ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیاں۔ امریکہ کے صدارتی عہدے کے لیے تجسس برقرار، ٹرمپ کے مقابلے 40 لاکھ ووٹوں سے آگے چلنے بائیڈن کا دعویٰ۔ ایش وردھن کمار سنہا بنے چیف انفارمیشن کمشنر، صدر جمہوریہ ہند نے دلایا حلف، وزیراعظم نے بھی کی شرکت۔ IIT دہلی کا 91واں کانوکیشن پروگرام، وزیراعظم نریندر مودی نے کی شرکت، طلباء کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں IIT کی تعلیم کافی فائدہ مند۔ اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ریاستی بجٹ کا لیں گے جائزہ، کورونا کی وجہ سے مالی نقصانات پر عہدیداروں کے ساتھ کریں گے تبادلہ خیال۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے امریکی صدارتی انتخابات میں واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ کے مقابلے 40 لاکھ ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہیں، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کامیابی کس کی ہے، لیکن بائیڈن زیادہ سے زیادہ الیکٹورل ووٹ کے ساتھ اقتدار حاصل کرنے کے قریب ہے۔ امریکہ کے اہم صوبے جارجیا، نیواڈا میں ڈیموکریٹک لیڈر آگے چل رہے ہیں، جس کے بعد بائیڈن نے انتخاب کے تعلق سے عوام سے خطاب کیا۔ دہلی میں چیف انفارمیشن کمشنر کی حیثیت سے ایش وردھن کمار سنہا نے حلف لیا ہے۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ پروگرام میں صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے سنہا کو حلف دلایا۔ بعد میں جرنلسٹ ادے ماہوکر، محکمہ لیبر کے سابق سیکرٹری ہیرا لال سماریا اور سابق کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل سروج پروانی نے بھی کمشنر کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ انہوں نے سنہا کے ہاتھوں حلف لیا۔ واضح رہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی زیر قیادت 3 رکنی سلیکشن کمیٹی نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो मुख्य सूचना आयुक्त के शपथ ग्रहण समारोह की शुभारंभ किया जाए। मुख्य सूचना आयुक्त श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा। मैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। IIT دہلی کا 91واں کانوکیشن نہایتی جوش و خروش کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں وزیراعظم نریندر مودی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کانوکیشن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ اب غیر معمولی صلاحیت کے طالب علم بن کر IIT میں داخلہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IIT کی تعلیم طالب علم کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IIT سے جو بھی ملتا ہے طلباء کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔
आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका उत्तम काम सदियों तक हम सबको, खासकर मेरे युवा वैज्ञानिक साथियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। साल भर पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि मीटिंग्स हो या एग्जाम्स, वाइवा हो या फिर कॉन्वोकेशंस, सबका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। चीफ मिनिस्टर केसीआर आज कोरोना की वजह से आमदनी में कमी, माशी बदहाली और बजट की सूरत हाल पर एक जायजा इजलास मुनक़िद करने जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात की आला अहदेदार शिरकत करेंगे। इस मौके पर आमदनी के हुसूल के लिए इख्तियार किए जाने वाले इक़दामात के बारे में गौर ख़ौस किया जाएगा। रवा माली साल के पहले चंद महीनों में रेवेन्यू शरह सिर्फ 26.51 थी, जबकि हुकूमत ने सितंबर के अवाखिर तक 43,000 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार किया था, लेकिन 37 करोड़ रुपए हासिल हुए। इसी तरह तरक्की की सुस्त रफ्तारी की वजह से मरकज से हासिल होने वाली जीएसटी का मुआवजा रियासत को हासिल नहीं हो सका। इसके अलावा कोरोना के इलाज और लॉकडाउन के दौरान गरीबों की इमदाद के लिए खजाना पर भारी बोझ पड़ा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर के तारक रामाराव ने मिर्चल के जेडी मेटल में तामीरात से मुतालिक नाकारा अशिया की रीसाइकिलिंग प्लांट का आगाज किया है। इस मौके पर केटीआर के हमरा रियासती वजीर मल्ला रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि तामीरात से मुतालिक नाकारा अशिया को तलफ करने के लिए बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 500 TPD गुंजाइश वाले रीसाइकिलिंग प्लांट का क़याम अमल में लाया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की लागत से कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशिंग प्लांट कायम किया गया है। बिहार में आज तीसरे और आखिरी मरहले के असम्बली इंतखाबात कराए जा रहे हैं। किशनगंज, कटिहार, मधेपुर और सुपौल समेत 15 जिलों के सभी 78 हलकों में वोट डालने का अमल जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले के तहत 2,35,00,000 वोटर्स 1,204 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 110 खवातीन भी शामिल हैं। वाल्मीकि नगर पार्लिमानी सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटिंग इसी के साथ कराई जा रही है। लोकसभा के सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में ही। आला इंतखाबी ऑफिसर HR श्रीनिवास ने कहा कि 4 नक्सल मुतासर हलकों वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और माहिशी में सपहर 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 33,782 में से 4,999 पोलिंग स्टेशनों को हसास समझा जाता है। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के मुताबिक पुरअमन और महफूज पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए वसी हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। इंतखाबी कमीशन ने पोलिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते रहने की हिदायत जारी की है। हर शख्स को चुनाव से मुतालिक सरगर्मियों के दौरान लाजमी तौर पर मास्क लगाना है। सभी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और पोलिंग के दौरान सभी जगहों पर सैनिटाइजर दस्तयाब रहेगा। सभी पोलिंग बूथों को सैनिटाइज किया गया है। तेलंगाना उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम गैर उर्दूदां अफराद को उर्दू सिखाने के लिए एक फ़र्द और मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। ये कोर्स इंतहाई कम फीस पर बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक फ़राहम किया जा रहा है। इस कोर्स का आगाज़ अकेडमी के सदर नशीर डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि उर्दू जो कि हिंदुस्तानी ज़बान है और मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ है, इसलिए इस ज़बान में गंगा जमनी तहजीब, चाशनी और शाइस्तगी पाई जाती है। उन्होंने इस कोर्स से इस्तिफ़ादा करने की आवाम से ख्वाहिश की है। आसानी से सीखी जाने वाली ज़बान है। ये हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और सखावत की अमलदार है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत, तरक्की व तरवीज के लिए खास आम हर फर्द आ गया है। हुकूमत तेलंगाना ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का
रियासती हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू एक्ट के तहत शुरू करदा धरानी पोर्टल आवाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। पिद्दापल्ली ज़िले में मंडल तहसीलदारों की निगरानी में रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। सिर्फ 1 घंटे के वक्फे में रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और पट्टादार पासबुक की तैयारी का काम मुकम्मल होने पर लोगों में काफ़ी इत्मीनान देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2 अक्टूबर को सभी मंडल दफातर के लिए धरानी पोर्टल का आगाज़ किया था। इसी तरह 2 नवंबर से सभी मंडल दफातर में रजिस्ट्रेशन का काम भी जारी है। मरकजी हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। इस तरह ज़री शोबे में इस्लाहात करते हुए काश्तकारों की ज़िंदगी में रोशनी लाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम मुतारिफ किया है। इस कार्ड के जरिए काश्तकार फसल बोने से पहले मिट्टी की जाँच और खाद के इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम को साल 2015 में इस स्कीम को जारी किया था। तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले में इस मुनफरिद स्कीम रुबामल है, जिससे काश्तकार फ़ायदेमंद हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से मिट्टी की जांच और खाद के इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल करते हुए किसान बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से अहम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अमेरिका के सदारती ओहदे के लिए तजस्सुस बरकरार। ट्रंप के मुकाबले 40 लाख वोटों से आगे चलने बाइडन का दावा। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सदर जमहूरिया हिंद ने दिलाया हलफ। वज़ीर-ए-आज़म ने भी की शिरकत। IIT दिल्ली का 51वां कॉन्वोकेशन प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। तलबा की सलाहियतों को परवान चढ़ाने में IIT की तालीम काफ़ी फ़ायदेमंद। और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासती बजट का लेंगे जायजा। कोरोना की वजह से माली नुकसानात पर ओहदेदारों के साथ करेंगे तबादला ख्याल।